हीरो नहीं, विलन बन के आया। नहीं कोनो डिफिकल्टी, चल मारिया से गलती सिखाए टेक्निकलिटी, गंगा के छोकरवा के नाम मार तो ठोकरवा, निकाल के तमंचा ना देखे दाएं बाएं, ले धाए धाए धाए, ले धाए धाए धाए, ले धाए धाए धाए। खजूरे वाला, एक कलाकार के लिए उसकी कला ही सच्ची भक्ति है। बॉलीवुड की दुनिया में जिंदगी दिन रात जगती है। यूं तो लाखों एक्टर हैं जमाने में, पर छीछी बाबा, आप जब एक्टिंग करते हो तो सीधी यहां दिल पे लगती है। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ किया है मैंने, क्या तेरे को क्या? चुप रहे। अर्थ किया है, अर्थ किया है, दुनिया में 125 करोड़ की आबादी, 125 करोड़ की आबादी यहाँ पे है चुनिंदा। ओ माय गॉड, गोविंदा। प्रणाम गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम। ठहरे, मैं तेरा गुरु पुरु नहीं हूँ, मैं गोविंदा हूँ, गोविंदा। ना आपको पता, मैं सेम वैसा सीख गया चाकू चलाना, आपके डांस स्टेप्स ऐसे, यू नो। इसके बड़े फायदे हैं। इसमें एक तो बगल वाले की जेब भी काट सकते हो, और प्लस आपका छुरा तीखा भी हो जाता है यूं करके। संभल गए, संभल कर, संभल कर। इसे पैंट फट गई तो चड्डी हो जाएगी, पैंट नहीं रहेगी। पैंट की हो जाए चड्डी या चड्डी की हो जाए पैंट, हमने आपको गुरु मान लिया 100%। ठोकताली। शेर का जवाब शेर से देना पड़ेगा। खड़काओ। नहीं टाइम लगता, नहीं टाइम लगता रेपुटेशन गंवाने में। मेरा इंटरेस्ट नहीं तुझे चेला बनाने में। वाह, अब फिर शेर का जवाब शेर से देना पड़ेगा। ना चक्कू चलाने में, हाँ, ना चक्कू चलाने में, ना बंदूक चलाने में। मेरे को डर लगता है सिर्फ सर्दी में नहाने में। शिट्टू मियां, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तू नहाए या ना नहाए, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि टॉयलेट जाने के बाद तू फ्लश जरूर चलाए। सब तरफ से शेर आ रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं। सब तरफ से शेर आ रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं। आदमी जाए तो कहां जाए? हाय हाय हाय। मैं आपको गुरु मान चुका हूं, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं रोज सुबह आपकी मूर्ति के आगे प्रैक्टिस करता हूं, ये देखो। अबे तुझे मेरी मूर्ति कहां से नजर आ रही है? सॉरी, ये तो मूंछ वाला, शेव कर दूं? एक सेकंड, आप देखा नहीं अभी, ये देखिए। हैंडसेट देखा और सिम कार्ड चिपका दिया। यहाँ पे जितने हीरो आते होंगे यही दिखाता होगा ना। चल मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। अरे वाह, अब तो आप पक्के मेरे गुरु। मैं कैसे छीन के लाया, आपने मेरे से छीन ली। वाह गुरुदेव। मैं तुझे चेला नहीं बनवाऊंगा। गुरुदेव, आपको शायद पता नहीं है, मैं आपका कितना बड़ा फैन हो जाऊं। आपकी फिल्म है ना कुली नंबर 1, उसको देख के मैंने लाल कपड़े पहन लिए। मैंने लाल कपड़े पहने, मेरे पीछे सांड पड़ गया। मैंने सांड से पूछा, मैंने कहा मैंने तेरा क्या उठाया बे? उसने सुना नहीं, उसने मेरे को ऐसी जगह से उठाया, आई कांट एक्सप्लेन यू। अब समझ में आया ये खड़ा क्यों है। सिद्धू, तूने मेरी गलत फिल्म देख ली। तुझे मेरी हीरो नंबर 1 देखनी चाहिए थी। अरे वो भी देखी थी, उससे तो मेरा और नुकसान हुआ। मैंने क्या किया, वैलेंटाइन डे वाले दिन लड़की को गुंडे छेड़ रहे थे, मैंने हीरो बचा लिया। और लड़की इतना इंप्रेस हुई मेरे से, इतना इंप्रेस, मेरे को राखी बांध गई। अब प्रॉब्लम भैया मेरे राखी के बंधन को प्रॉब्लम राखी बांधने नहीं है, लड़की इतनी भुक्कड़ थी, साल में 4 बार आधी राखी बांधने, जब भी उसको पैसे की जरूरत होती है। बर्बाद कर दिया। क्या होपलेस है यार। इसीलिए मैं 2 हीरो टाइप विलन लेकर आया हूँ। ओए, मैंने उन्हें एक लड़की उठाने के लिए भेजा था। आए होंगे कहाँ? आप क्या करते, विलन आने वाले, इधर तो रिक्शा वाले आ गए। मैं तुम लोगों को लड़की उठाने के लिए कहा था। ये बोरी कहाँ से ले आए? कबाड़ी का काम फिर से शुरू कर दिया तुम लोगों ने? भैया जी, इसके अंदर लड़की है। और भैया जी, ये कौन है? ये इसका नाम सिटू है, ये मेरा चेला बनना चाहता है।
रहने दे यार। हंस की रहे, उनका चेला बनना चाहता हूँ, उनका चुटकुला नहीं बनना चाहता मैं। और ये हंसने वसने का काम ना मेरा भाई बिट्टू शर्मा करता है। अब मेरे धंधे में तुम लोग क्यों घुस रहे हो? What do you mean? तेरा भाई बिट्टू शर्मा हमारे धंधे में नहीं घुस रहा, एक्टिंग में। अब्बास मस्तान की फिल्म नहीं साइन की उसने। वो उसने साइन नहीं किया सर, वो मेरे को साइन करने आए थे, मेरे को साइन करने आते नहीं थे। मैंने कहा तू कर दे भाई। That was not my fault at the any end of cost of whatever the immigration. ये क्या चेला बनेगा यार, ये बन नहीं सकता है यार। इसको साइन नहीं आता यार। क्या नहीं आता मेरे को? What do you mean by to save the everything of the whatever thirsty clothes? मैं जो कर सकता हूँ आपके दोनों शागिर्द कर ही नहीं सकते, मैं बोल रहा हूँ आपको। ऐसा क्या कर सकता है तू जो हम नहीं कर सकते, दिखा। ऐसा करके बताओ। मैं बनूंगा नंबर 1 चेला, देखो। क्या बात है, कितना बड़ा हीरो हो के खुद ब खुद थप्पड़ मारा है। लड़की लेके आए इधर, ये देखो लेटी पड़ी, दारू पी के आई क्या? जोरदार तालियां परिणीति चोपड़ी के लिए। चोपड़ी नहीं, चोपड़ा, चोपड़ा। है चोपड़ा तो लड़का होता है, प्रेम चोपड़ा, चोपड़ी इज लड़की। Anyway, बिट्टू किथे है? बिट्टू कहाँ है? बिट्टू को तो जब भी आती बिट्टू के साथ गाने गाती, मेरा क्या गला लीक होता है? मेरे साथ भी गाना। तो तुम्हारे लिए गाना गाना मेरे को। बिट्टू मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ गाने गाती हूँ। चलो तो गाओ बिट्टू तुम। तेरा दोस्त है, मैं तेरी सहेली, मेरे साथ भी गाना गाना। मेरे को गाना गाना है। चल गा। ऐसे बिना माइक के मेरे को आदत नहीं है, तो माइक का थे। हाँ। जो वादा किया वो तीसरा काला मत देना, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मत कर। कुछ नहीं बजाना तूने, तेरे को पेमेंट मिलेगा, घबरा मत। अर्थ क्या है? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तेरे को शाम को मेरे साथ कॉफी पे जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। कैसा गाना है? That was not गाना, that was my offer. मैंने परी के लिए एक शेर लिखा है। हाँ? सिद्धू भाई इजाजत है? हाँ। सुनाओ फिर। हाँ? ला फिर। खूबसूरत पाजेबों की खनक जैसी लगती हो, सालों बाद जो पूरी हुई हो उस मन्नत जैसी लगती हो। इंसान तो क्या फरिश्ते भी दीवाना हो जाएं इस बेपनाह हुस्न को देखकर। अरे मोहतरमा, मुझे तो तुम जन्नत जैसी लगती हो। Thank you, सिद्धू भाई। ये तो आपने अपने वाला सुना दिया, मैंने अर्ज किया है अपना खुद का लिखा हुआ शेर। अर्ज किया है, खड़का। इश्क में जोर नहीं चलता गालिब। ये गालिब का शेर है। ये गालिब का शेर है। ये गालिब का शेर है सर। गालिब कौन है? गालिब उर्दू का वर्ड है, बड़े सारे शेर में यूज किया था मैंने भी, कर लिया कौन सा भाड़ आ गया। अर्ज किया है, इश्क में जोर नहीं चलता गालिब। इश्क में जोर नहीं चलता गालिब, कब्ज में भी नहीं चलता। एक सेकंड, मेरा फोन आ गया, मेरा फोन आ गया, मेरे को जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक मिनट, मेरे पास भी शेर है। नहीं तुम मैं बचा के शेर रखो, मारना चाहती हूँ, एक बचा मिनट के रखो। इंडिया में कितने शेर बच्चे, बचा के रखो, मैं आता हूँ। मेरा फोन आ गया। ये क्या है? कब से सोचने लगा हूँ, ये तो यहाँ है, ये क्या है? इसमें कोई है? चेक निकालो, बाहर निकालो। इस पानी में दम निकल गया मेरा। हाय ओ रब्बा। गोविंदा। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू। ये क्या था? सर आपका। आप अरे यार, तुम लोगों को मैंने इसको उठाने के लिए कहा था, ये कहाँ से ले आए? सुनिए, आप
अपने गैंग में ना मुझे शामिल कर लीजिए। फिर जब हम किसी डिस्को में जाएंगे ना, हाथ में हाथ डालकर टांका फिट। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे कि बुआ अपने भतीजे को स्कूल छोड़ने जा रही है। कौन है ये आदमी? कौन है ये आदमी? हो! अरे वाह! मेरे घर में किल दिल की पूरी टीम। अरे कैसे आप? मेरी बुआ मेरे से पहले कैसे पहुंच गई? इसने तंग तो नहीं किया आपको? इसने? हाँ? नहीं नहीं, इसने बहुत तंग किया। ये क्या कह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल भी तंग नहीं किया। ऊपर से ये रणवीर और अली मुझे उठा कर ले आए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या किया हम लोगों ने? अरे इसको तो बंगाल वाले ने उठा था, आप लोग उठा के ले आए। ओए, तुझे पता नहीं है, गोविंदा जी मुझे अपने गैंग में रखने वाले हैं। टांका फिट। बुआ मेरी बात सुन, जिनके पास पहले से अरबी घोड़े हो वो खच्चर क्यों पालेंगे? खच्चरों का बहुत फायदा है। सिद्धू जी, अरबी घोड़े फास्ट स्पीड में भाग सकते हैं, पर पूरा भोज तो खच्चर ही उठाते हैं ना। बुआ जी। नो, पिंकी। पिंकी 22 ईयर ओल्ड। सुन, हाँ। प्लीज हमारे पेट पे लात ना मारे, कहीं और जॉब ढूंढे ना। होए, बस यही इसको पता है। कोई जवान हैंडसम लड़का जब मुझसे कुछ कहता है तो मैं मना कर ही नहीं सकती। सीधा ही हाँ निकल जाती मुंह से। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई समवेयर एल्स। ओके, जस्ट वेट। सुनिए, आप इधर आइए। सुनिए, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी काम है परिणीति दीदी। What? दीदी? हाँ, मतलब आपको इतना एक्सपीरियंस है, इतनी फिल्में की हैं, तो आपको शादी के भी बहुत सारे ऑफर्स आते होंगे ना जी। जो कोई बहुत ज्यादा अच्छा ऑफर हो और आपको उससे नहीं करनी हो तो डायरेक्ट मेरी तरफ रेफर कर देना। सुनिए जी, आपकी ये छोटी पैन आपको हमेशा दुआएं देगी। ओके दीदी, बाय दीदी। छोटी कहाँ से है? देखो तो 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी। नजरें चाहिए, नजरें। ओके, बाय गाइस। एक बार किल दिल की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में। एज यूजुअल हमारे पास फिर भी कुछ खाने पीने को ऑफर करने के लिए है कुछ नहीं। तो बड़ा स्वागत है सर। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। और ये रिक्शा प्लीज यहाँ से ले जाइए आप। चलो शाबाश। गोविंदा सर, सबसे पहले एक सवाल जो सबके दिलों में भी है कि नेगेटिव रोल आप कैसे? जिस वक्त शुरू में मैं आया था तो मुझे वर्क मिल जाए, काम मिल जाए, समाओ मैं अपने घर परिवार की सेवा कर पाऊँ, खासतौर पे मेरी मम्मी की, माता जी की। मेरी ज़िंदगी में यही मेरा सपना था जो साकार हो गया। और फिर जितनी फिल्में मैंने साइन की वो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सपना साकार हो गया। अब जो इस वक्त ये फिर से मैंने फिल्में साइन की है। 3-4 साल फिल्में साइन की आपने? हाँ, क्या बात है। सर, आपको मैं अपने दिल से पहले बोलना चाहता हूँ सर, सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन जब भी आपके प्रोमो बैक टू बैक हमने देखे हमें दिल से खुशी हुई सर। आप दोबारा, लोग तो आपको ढूंढ रहे हैं, आप खुद ही नहीं पकड़ में आते, क्या करें लोग। मुझे ऐसा लगता है ईश्वर जो करता है, जो आपके लिए अच्छा हो, सही हो, वही करता है। तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आप करिए, काम कीजिए, अब यू मस्ट वर्क, और आप जिस रोल को जैसे निभाएंगे उसमें ऐसा लगेगा जैसे कि ये व्यक्ति जो है ये उसकी जगह पे सही है, ये उसकी जगह पे हीरो है। मैं धन्यवाद देता हूँ शाद का और आदि का। मैं सोच नहीं सकता था कि मुझे इस तरह प्रेजेंट करेंगे। वो आपके डैडी ने क्या बोला था? जिसमें हीरो होता है वो हीरो नजर आता है, और उसमें वो हीरो जो रहेगा तो वो सारी जिंदगी हीरो रह सकता है। और यही सवाल मेरा सर आपसे भी है, जब आप फिल्म साइन करते हैं आप क्या देखते हैं सबसे पहले? एक एक्टर के लिए सेटिस्फेक्शन की जरूरत है, वो स्क्रिप्ट देखता है, उसके बाद आप क्या देखते हैं? डायरेक्टर के को स्टार? ना ही पूछो तो बेटर। माफ कर देना, कट कर रहा हूँ।
मैंने 6 महीने किसी को उबले हुए आलू और चिकन खाते नहीं देखा। सीरियसली जितना डेडिकेटेड एक्टर ये है, हैट्स ऑफ टू रणवीर सिंह। और लड़कियां पूछती रहती हैं कि अली वो असल जिंदगी में भी उसके 6 पैक्स है। मैंने कहा मैं रोज तो नहीं चेक करता, लेकिन है उसको मेरे ख्याल में रहते। मेरे 6 नन्हे बच्चों को पालना पड़ता है, अंडे खिलाने पड़ते हैं। लेकिन हाँ यार, डायरेक्टर के साथ वाइब जो होती है वो जरूरी है, क्योंकि जब मैं साइन करता हूँ देन एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं पूरी तरह से सरेंडर कर देता हूँ, और जो वो कहें तो वही मैं करता हूँ। तो आई हैव टू हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन देम एंड अ वाइब गोइंग विद द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर मेरे लिए बहुत बड़ा जरूरी क्राइटेरिया है। और एक और चीज, जैसे अभी अली भाई ने बताया, अंडे आप कितने खा लेते हैं मतलब रोज के? 12। अंडा नॉर्मल होता है मुर्गी का कि बतख का भी बड़ा वाला अंडा? एक दफा मैंने इसे कहा यार तू एक ही दफा शुतुरमुर्ग का खा लिया कर। शुतुरमुर्ग का अंडा एक दफा खा लिया। क्या 6 अंडे खा रहा हूँ। आओ सिखाऊं। अच्छा परिणीति, जैसा कि आपकी जैसा कि इनकी किसेस में देखा गया, काफी फिल्में होती हैं, सॉरी आपकी फिल्मों में काफी किसेस होती हैं, तो या नहीं मतलब फिल्म में ऐसे किस होती है कि आप घर से किस लेके जाती, कहती है इसमें फिल्म डाल दीजिए। अच्छा ये आपको अब एक फिल्म में कर दिया, डायरेक्टर बड़े चालाक होते हैं ना, बार बार बोलते चलो पर ये एक और ऐसे कर देते हैं ना। यार अब मैं मॉडर्न लड़की हूँ और मैं मॉडर्न स्क्रिप्ट करना चाहती हूँ, उसमें राइटर्स ने हमारे पुराने बुजुर्ग भी तो मॉडर्न थे, ये बच्चे हुए मॉडर्निटी की वजह से हुए। पर ये है कि हाँ अब देखो, सिद्धू बाजी ने क्रिकेट चुपचाप खेला है, पर बच्चे तो उनके भी है ना। पर मैं ऐसे परिणीति, आप जब फिल्मों में आई थी, अभी थोड़ी देर पहले आई हैं, और जैसे जैसे आप फिल्में करती जा रही हैं, आप हॉट भी होती जा रही हैं, कपड़े भी काफी भगवान की दया से छोटे होते जा रहे हैं। तो कॉमेडी नाइट्स में ये इतने पूरे पूरे कपड़े क्यों? व्हाई सो रेसिज्म? तुम्हें जेल हो जानी चाहिए। व्हाई सो पार्शियलिटी बेबी? अगले एपिसोड में देखना अब तुम मैं क्या जलवा दिखाती हूँ। अगले एपिसोड में? अगली जब फिल्म आएगी? हाँ, अगले एपिसोड में जब मैं आऊंगी तब। प्रॉमिस? हाँ कपिल, प्रॉमिस। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो लोग सच्ची में, वो कई लोग सीरियस ले गए हैं। कोई कह रहे सच में? वो अंकल तो देखो जरा ऊपर कैसे मुंह खुल गया। अंकल वो अगली डेट सोचने लग पड़े, अगली फिल्म कौन सी आ रही पर नहीं। अली, आपसे एक सवाल है, आपने परिणीति के बर्थडे पे इनको गिफ्ट दिया, तो पैदा तो रणवीर और गोविंदा सर भी हुए हैं। तो ये गिफ्ट आप नहीं, सीरियसली, तो ये गिफ्ट आप सिर्फ लड़कियों को ही देते हैं? हाँ। ये बंदा ईमानदार है, कोई खबर नहीं करते। हाँ, ऐसे ऐसे गिफ्ट देते हैं, ऐसे ऐसे गिफ्ट देते हैं, अगले साल से लड़की बर्थडे मनाना बंद कर देती है। अच्छा रणवीर, फिल्म में एक गाना है स्वीटा, जी जी जी, जिसमें आप परिणीति पे स्पाई करते नजर आ रहे हैं। जी। तो आप जितने शरारती हैं, हमें पता है, ऑफ कैमरा भी आप स्पाई करते होंगे। कोई ऐसी चीज परिणीति के बारे में जो अभी तक दर्शकों को नहीं पता है? चुंडिया बहुत काटती है। पिज्जों के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती। वेज पिज्जा, नॉन वेज पिज्जा? प्लीज से वेज बिकॉज इट्स अ फैमिली शो। मैं झूठ नहीं बोल सकती। पर सही है तुम्हारा, मेरे को बड़ी पसंद है बाजी परी, दिल से पसंद है। मतलब जो करती खुला बिंदास, जो खाना खाना, जो फिल्म करनी करनी, जो वेरी नाइस, हाउ स्वीट ऑफ यू। अरे परी, मैंने ये भी सुना है कि आपने और अली ने मिलके रणवीर को कोई सरगम सिखाई है। हाँ। कौन सी सरगम सीखी आपने इनसे? वो कौन सी? नखरीले वाली यार। हाँ, वो नखरीले गाना है। रेमा पानी धप मग प म गरे का सा। अरे क्या बात है, एक भी सही नहीं लगा। सुभान अल्लाह। पर ये हमारे दर्शक बहुत बाखूबी जानते हैं, रणवीर ने इतने सारे अवार्ड शोज में, कॉमेडी नाइट्स में, और जितने भी तकरीबन आपने अवार्ड शोज देखे हैं, रणवीर जो है बहुत अच्छा रैप करते हैं। अली सिंगर हैं ही, आप सब जानते हैं। गोविंदा सर बहुत सुरीले हैं, परी भी गाती है। आपको ये नहीं पता कि ये कितना बदमाश है, देश के हर एक सिंगर की नकल कर सकता है ये।
अच्छा हमें कभी नहीं करके बताया आपने। आप पिछली बार भी आए थे। में तो आज तो दिखाना पड़ेगा भाई। बनता तो है। हाँ चढ़ जा बेटा घोड़ी पे, राम भली करेंगे। मैं कहूंगा लेकिन रणवीर जो है वो आगे से एक्टिंग करेगा हीरो की। अच्छा ओके रेडी। ओके पहले तो ये सब सिंगर बहुत मोहतरम है मेरे लिए, बड़े सीनियर सिंगर है। मैं ऐसी हंसी मजाक में तो सबसे पहले इजाजत और माफी। तो ये एक बड़े जबरदस्त सिंगर है। इस वजह से कि मैं गंजा हो गया हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं अमरीश पुरी बन गया हूँ। लेकिन एक बात तो हमेशा रहेगी ही रहेगी, सरदार खुश हुआ कि टांग कभी रॉन्ग नहीं होता। शोम 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 शामो शाशा शाशा शाशा। अभी मस्ती यहीं पे खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप सबने देख लिया यहाँ पे सब जो हैं गाने बजाने के शौकीन भी और बड़ा अच्छा गाते भी हैं। तो सर एक काम करते हैं, एक बीट वहां पे स्टार्ट करते हैं और एक एक गाना जो आपको अच्छा लगे। लेडीज फर्स्ट। स्थाई स्थाई लेडीज फर्स्ट। म्यूजिक। नहीं 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 OMG इतने सारे लोग। मैं तो पकड़ी गई। पकड़ी गई मतलब चोरी कर रही थी? मैं घर से भाग रही थी, इन लोगों ने देख लिया तो मैं पकड़ी गई। कहाँ भाग रही थी आप? कोई जवान लड़की इस वक्त कहीं ना किसी रीजन से तो भागेगी ना, कहीं ना कहीं तो। कोई बात नहीं, मैं भाग रही थी। आप सब लोग यहाँ पे, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। गुत्ती अली सेकंड टाइम, रणवीर फोर्थ टाइम, गोविंदा जी सेकंड टाइम, परिणीति फोर्थ टाइम, सिद्धू साहब ऑल द टाइम, कपिल वेस्ट ऑफ टाइम, एंड शी इज गुत्ती टाइम टू टाइम। ओके गोविंदा जी आप कितने बदल गए हैं। हाँ जी पता है पहले आप लड़कियों को ना कहते थे कि किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, और आप लड़कियों को उठाने लगे डायरेक्टली। वैसे एक लड़की और है जिसको आप उठा सकते हैं। हाँ 75 किलो बिफोर ब्रेकफास्ट। 3 किलो अंडे का ब्रेकफास्ट करती हूँ मैं, उसके बाद 78 हो जाता है। क्या 3 किलो अंडे? हाँ लोग तो अंडे गिन के खाते, तोल के खाती। तो अंडों का साइज अलग अलग होता है ना, तो फिर वेट में फर्क आ जाता है। मुर्गी के लाइफस्टाइल पे अंडों का साइज डिपेंड करता है। तुझे कैसे उठाएंगे? तू तो बिजी बड़ी है। बिजी वाली कोई बात नहीं है। तो तू भाग तो रही है, अभी सामान लेके कहाँ भाग रही है? अरे ये तो भोलापुरी चप्पलें हैं। क्या भोलापुरी नहीं कोल्हापुरी होती पागल। इनको पहन के इंसान भोला लगता है, क्योंकि स्पोर्ट शूज पहन के भागेंगे तो पता चलेगा ना भाग रही है, पक्का ही भाग रही है। और जुराबें दोनों अलग अलग रंग है जुराबों का। ये मेरे दादाजी की जुराबें ब्लैक एंड व्हाइट। और ये सब क्या है हाथ में? ये मेरे हाथ में डैडी वियर। क्या है? डैडी वियर। क्या है मेरे दादा की ब्लैक एंड व्हाइट। डैडी नहीं टेडी बियर होता है पागल। ये लेकिन डैडी बियर है। मेरी मम्मी से छुपा के ना मेरे डैडी इसके अंदर अपनी बियर रखते हैं ना। लेकिन तू घर से भाग क्यों रही है? भाग रही हूँ कि मैं जिंदगी से तंग आ गई हूँ बहुत ज्यादा। क्या हो गया? जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ। कितना?
मतलब इतना कि मेरे हाथों में ना हर हफ्ते बाल आ जाते हैं। मैं ना मोबाइल पे गेम्स खेलती हूँ, थर्ड स्टेज कभी पार ही नहीं होती। मेरी ना बैक पे गमोड़ी हो जाती हैं और फिंसी पित्त वगैरह, और मेरे को रोज नहाना पड़ता है। उफ। तो मन नहाया करना, तेरे को किसने कहा? डॉक्टर ने कहा रोज नहाने को? मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल जाता है मैं नहीं नहाती हूँ तो यहाँ पे छोटे छोटे पीपल के पेड़ उगाते थे। गुत्ती तू तो नहाया कर रोज, पता है तेरे को? तू नहीं नहाती ना तो अजीब सी स्मेल आती, पता नहीं, जैसे चूहे मरे की स्मेल होती है ना, एक तो वो भी वैसा नॉर्मल चूहा नहीं, ऐसा लगता है चूहा को गंदे गोभी वाले पकौड़े खा के मरा है। I can't describe in words, गुत्ती। तू तो नहाया कर रोज। मैं नहीं नहाऊंगी रोज, क्योंकि परिणीति भी देखो बिना नहाए बैठी है, कितनी फ्रेश लग रही है यहाँ पे। मैं नहा के आई हूँ। नहा के आई है पागल वो। अच्छा, आपको बड़ा पता है। गुत्ती तू डिस्टर्ब क्यों करने आती है? जा भाग जा, हम लोग किसी को बताएंगे नहीं तू भाग गई है। प्लीज बता दो, वरना भागने का फायदा क्या? मैं तो इसलिए भागना चाहती हूँ कि मैं फेमस हो जाऊं और मेरे को लोग जाने की ये भाग गई। वाओ, मैं तो तब फेमस होंगी जब लोग कहेंगे लच्छा राम की बेटी रणवीर सिंह के साथ भाग गई। मेरे साथ मत भागना, ये फर्स्ट आता था स्कूल में, फास्ट रनर है, इसके साथ भागो। मैं आपके साथ ही भागूंगी, क्योंकि आपके साथ भागूंगी तो बांद्रा तक भागना पड़ेगा, इनके साथ भागने के लिए लाहौर तक जाना पड़ेगा मुझे। बट अभी मैं कह रही हूँ भागने का चक्कर छोड़ो, अभी सारा सामान वेस्ट ही हो गया, बिकॉज आप यहीं हो तो यहीं शादी वादी कर लेते, फिनिश करते हैं सौदा। Yes. रणवीर से पूछना, मेरे को क्या पूछ रही है? बात तो तू ही करवाओ ना। क्या बोलूं, ये आदमी जैसी लड़की से शादी करना चाहती, मैं क्या बोलूं? शादी के बाद वो क्या करेगा? वो अपनी शेव करेगा, तेरी करेगा, पागल? अपनी करेंगे, क्योंकि आजकल अपनी शेव करने में बहुत टाइम लग रहा है इन लोगों को। रणवीर ये बहुत जिद्दी है, शादी को छोड़ो, कम से कम एंगेजमेंट करके तो मानेगी ये, या फिर थोड़ा उसको थोड़ा फील करवा दो कि आप इससे रोमांस कर रहे हो। नहीं तो जाएगी नहीं, आपको पता ही है, चौथी बार आए हो आप तो। मैंने कभी कैसे 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 फिर कैसे मैंने कभी किसी बॉय को टच नहीं किया है। मान लो आप रणवीर हो और मैं दीपिका। मान लो आप रणवीर हो, मैं दीपिका हूँ। तो फिल्म में गाना ना रामलीला में। कौन सा? मैं डर गई हूँ ऑलरेडी। वही है, वही ठीक डरे हो आप। क्योंकि अंग लगाले वगैरह, इससे सेंसुअस सॉन्ग। एंड उसमें तो आपने खैर शर्ट वर्ट ज्यादा नहीं पहने थे, इमेजिन कर लो। हाँ जी। ओह लॉर्ड, ये क्या हो रहा यहाँ है? पे मैं बनेरे पे लेटी हुई हूँ। अब हर चीज तो इमेजिनेशन पर नहीं छोड़ सकते। चलो अपने घर चलते हैं। चप्पल निकाल। कुत्ती किधर लेके जा रही है रणवीर को? नहीं नहीं, मेरा हीरो, मेरा हीरो। वी आर गोइंग फॉर हनीमून। कुत्ती बदतमीजी मत कर, रणवीर नहीं तेरे साथ जाएगा। क्या कर रही थी ये लेट के? ये करके कर रहे थे, कानपुर वाला पुराना पुल जैसी लग रही थी। रणवीर को छोड़ के जाए इधर, तू जा ऊपर। डिसीजन अब मेरे इनका है। डिसीजन मेरा है। दे वापस। ओह माय गॉड। तुम इधर आओ। चलो रणवीर बैठो इधर। एक तो किसी भी लड़की को एक जगह खोल देते हो, बैठो इधर आराम से। ये रखो दादा, अगले शो में मैं पहनूंगा। ओके ठीक है। पूरा कागज था ये मन मेरा।
अभी मौका है आपके फैंस को आपके रूबरू कराने का, जो एक एक करके आपसे सवाल करेंगे आपकी फिल्म से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड। तो आप में से कौन सबसे पहले आ रहे हैं? जी भाई साहब। सत श्री अकाल सिद्धू बाजी। हजूरे वाला। नमस्ते कपिल सर। नमस्कार जी। सर मेरा सवाल गोविंदा जी से है। सर आप जो भी कैरेक्टर प्ले करते हो कोई भी मूवी में, उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है। तो सर जो ये मूवी है, जो आपकी मूवी आ रही है, तो उसमें आपकी जो हंसी है, लास्ट में जो आप हंसे हो, वो मतलब दिल को किल कर देने वाली हंसी है। तो सर एक बार क्या आप वो दिखा सकते हैं प्लीज? ये बंदे ने फिल्म नहीं देखनी है, पैसे बचा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। यदि आपकी परमिशन हो तो क्या मैं भी ट्राई कर सकता हूँ? हाँ कर सर, वहां आके कर सकता हूँ? आजा आजा आजा। इधर हंसी नहीं निकलती आपकी? और कोई है जिनकी ऐसी कोई फरमाइश है? ओ आप ऐसा हंसी क्यों सीखना चाहते हैं वैसे? सर आगे विलन का रोल मिल गया तो जरूरी थोड़ी हंसने का रोल मिलेगा, और क्या पता आपको क्या नहीं सर, मोटिवेशन मिलेगा ना थोड़ा। मोटिवेशन मिलेगा। हाँ। और आप किस लिए सीखना चाहते हैं? तो सर वैसे ही आगे कैमरा ऑन देख के वैसे नहीं सर, कैमरा में नहीं सर, उनके सर हंसी है ना सर, हंसते ना सर, बहुत ये लगता है सर हमको। क्या लगता है? हंसते ना सर, उनका हंसी है ना सर, बहुत जब इसे हर फिल्म में हम लोग देखते ना सर, फीलिंग आती है, हंसी में फीलिंग कुछ ये है सर। अच्छा मुंह ऐसे क्यों बना रहे? खट्टा खाया कुछ? अरे चलिए चलिए, तो आप बारी बारी से ट्राई कीजिए, है ना? ऐसे ऐसे कर रहे हैं इनकी हंसी ना जो फिर इकट्ठा कर। जी। ऐसे तो नहीं हंसते आप। इससे तो मुझे डर लग गया यार। once more. एक बार, एक में। Once more, please, once more. Once more, please. अच्छा बॉडी आगे निकल जाती है आपकी हंसी देखो तो उनकी हंसी निकल गई। अच्छा तो हंस तो ऊपर से रहा है ना, तो ये बॉडी आगे क्यों निकल जाती है? नेक्स्ट टाइम फिर हंस। नहीं अभी बॉडी पीछे की तरफ लेके जा। बॉडी जिधर जाती है जाने दे। ये जो इनकी हंसी थी ना, इन्होंने विलन बनने के लिए प्रॉपर एफर्ट किया। इनकी हंसी ऐसी वाली हंसी नहीं, गुन्नी हंसी नहीं होती जो कि इसने कुछ देख लिया बता नहीं रहा क्या देखा है। अभी मैडम आपको टफ कंपटीशन है। तो जी She is too good. She laughs very nicely. आपने शुरू कर दिया कि अभी वैसे हंस रही है? आप समझ ही गए। अच्छा मुझे पता करना था। अच्छा वो हंस रही थी। अच्छा आप समझ ही गए। इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये
चाची ताड़का है, चाची ताड़का। माय आई नो। अच्छा आप सब एक दूसरे को जानते, अच्छा तो अलग अलग से हैं। आप क्या करती हैं मैडम वैसे? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है। Yes. शुक्रिया, आपने वैसे मजेदार हंसा आपने, पर आज ना मेला ये भाई साहब लूट गए। तो भाई साहब एक माइक दीजिए ना भाई साहब को। भाई साहब आप क्या करते हैं? सर मैं पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ सर। पेंटिंग करते हैं? हाँ सर, आर्टिस्ट। मुंबई में काम करते हैं आप? नहीं सर, अभी अभी आया सर मुंबई में काम करने सर। अभी कर्नाटक से। आप हाँ तो सर। आते ही फेमस हो गए। नहीं सर, कसम से आपकी हंसी देख के उनकी हंसी निकली जाए। और आप भी क्या करते हैं? सर मैं वैसे तो इंजीनियरिंग की है, अभी थिएटर कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे थिएटर कर रहे हैं? हाँ। इंजीनियरिंग वेस्ट गई, किसी को दे दो डिग्री। हाँ सर, आप ले लो। मेरा अच्छा बड़ा काम चल रहा है। पर मजेदार था यार। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मेरे भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट। Awesome यार, बहुत awesome. बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। जी और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं? जी भाई साहब। रुस्लान, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हेलो एवरीवन। तुम्हारा नाम क्या है? बसंती? व्हाट बसंती सर? ये पहले हमारी टीम में थे, अभी ये एक्टर बनने कहीं से चले गए हैं। ओके। मेरा क्वेश्चन परिणीति से है। आपका हैप्पी बर्थडे सॉन्ग शूट हुआ था, उसके अंदर रणवीर ने कुछ लेदर पैंट पहना हुआ है, तो उस दौरान वो शूट के बाद पैंट निकाल देते थे और आपने कुछ उनके पिक्चर की क्लिक की है और आप उनको ब्लैकमेल करते थे, तो वैसा क्या ब्लैकमेल करते थे आप उनको? बताओ। हम गए थे हैप्पी बर्थडे का गाना शूट करने लवासा में 40 डिग्री की गर्मी थी और शाद भैया ने कहा था नहीं आप पहनोगे तो येलो लेदर ही पहनोगे जैसे किल बिल में उमा थर्मन ने पहना था। अब उसमें नाच गाना बहुत है, डांसिंग बहुत हेवी है उस गाने में, तो गर्मी में डांस करना तो पसीने छूट रहे थे, बॉडी हीट बढ़ रही थी और जो लेदर है वो जो वहां वो लेदर जैसे कि लेदर को होता है गर्मी में वो पिघलने लगा था। ओके। ये सवाल आपको कहां से पता चला भाई साहब? कहां ध्यान रखते हैं आप सेलिब्रिटी आई एम फैन ऑफ रणवीर, तो मैं जो भी वो शूट करते हैं क्या मैं सब रिसर्च करता हूँ। जो भी करता है मतलब लेदर पे भी ध्यान रखते हो? या एवरीथिंग, बिकॉज आफ्टर एंड मुझे उनके जैसा बनना है। यू नो द गाय, ही हैज सो मच एनर्जी। आपको रणवीर जैसा बनना है? यस। कैसे आपको? आपका कहने का मतलब है टिप्पणी कि आपको दे दूं, अपने देश में याद रखना एयर कंडीशनिंग बड़ी जरूरी बात होती है। वो तो प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा ना। पूरा पता है उसको, टेक्निकल है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप रणवीर जैसा बन सकते हैं? आपको कौन कौन सी क्वालिटीज लगती है जो रणवीर में मैं दिखाता हूँ ना। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बात सच है कि आप उनको ब्लैकमेल कर देते, तो प्लीज आप उनको कन्विंस करें कि मेरे साथ डांस करें स्वीटा सॉन्ग पे और आप भी उस पे ज्वाइन करेंगे। या पहले तो गंजा होके दिखा। आधा तो हो गया हूँ, बाद में भी हो जाऊंगा। भाई साहब आपकी भी रिक्वेस्ट पूरी कर लेते हैं। या आजा गोल्फ खेलते हैं स्वीटा पे। गोल्फ ओके प्ले करके आ जाओ। प्ले। ये मेरे को देना जरा। इधर अभी तेरा स्वीटा करा हूं मैं। तू बड़ा स्वीटा कमर में हाथ डाल रहा है। मैंने तो अभी तक डाला नहीं, 4 बार आ गई हो। अबे 4 बार आ गई हो। बड़ा तेरा स्वीटा निकल रहा है। अच्छा आपने कहा मैं रणवीर का फैन, उसके बाद में तो आके आप परिणीति के पीछे पड़ के हाथ धोगे। मैंने उनके गाने पे तो स्वीटा सारा परिणीति में नजर आ रहा था। सारा स्वीटा खट्टा मीठा, मेरा तो खट्टा कर दिया मूड आपने। रैग मत करो, रैग मत करो। नहीं पर ये बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बंदे ने, क्या बात है, कॉन्फिडेंस। थैंक यू। सुपर। अभी ये एक्टिंग कोर्स कर रहा है, अभी ये सीखेगा, अभी तो एक्टिंग कोर्स कर रहा है, कोर्स करते करते ये सब कुछ कर रहा है। जिस दिन कोर्स कर लिया पता नहीं क्या करेगा, ये ले जा साथ में। चल थैंक यू। रुस्लान के लिए जोरदार तालियां। छा गया गुरु, छा गया तू, बगैर बादलों के। और किसका? क्या बात? आज के मुकद्दस दिन को मैं पैदा हुई थी। दादा तो कह रहा था नदी में बहती हुई मिली थी तू। कुछ भी बकवास करता रहता है। पहले मुझे मेहमानों से तो मिले थे। चीची कैसे हो? अरे एक मिनट माशाल्लाह क्या स्लिम ट्रिम हो गए हो, हैंडसम लग रहे हो। क्या बात है, बहुत कसरत कर रहे हो। बहुत अच्छे लग रहे हो, माय फेवरेट। जीते रहे और इसको देखो
बोलती क्यों बंद हो गई? ये गर्लफ्रेंड खर्च बहुत करवा रही है क्या? उड़ कैसे गए? मैं ततर 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 करके उड़ ही गए फाइनली। हाँ, जोर से क्या होगा? कैसे हो? मुझे ये लौंडा बहुत पसंद है। सच्ची, एक तो कौला कौला सा है, ऊपर से इसका नाम अली है। आपको पता है सिद्धू जी, बचपन में मेरा नाम भी अली था। ये सच्ची, मेरा भी नाम चिची अली था, क्योंकि क्या है ना, मेरे पापा को मोहम्मद अली बहुत पसंद थे, इसलिए मैं भी अली। ये झूठ बोल रही है, मोहम्मद अली तो 40 साल पहले हुए, तू तो पठान युग से है। चुप कर। तू उसकी तरफ क्यों झुक रहा है? सीधे रहे। कैसी हो? ठीक हो? हाय, दिन ब दिन सोनी सोनी खूबसूरत होती जा रही है। से बचे तो बस। दादी चल अपना बर्थडे मना, जल्दी निकल फटाफट। अच्छा ठीक है, आ जाओ केक काट, आ जाओ मेरी बच्ची, आ जा अली, आ जा चीची, कब चीची कब? एक मिनट, केक काटने से पहले मुझे गिफ्ट तो दो। मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे कोई सरप्राइज गिफ्ट देना, ओके? चीची, हाँ, आजा अली, माय कौला। ओके, अभी रिटर्न गिफ्ट। मैं ऐसे पहुंच जाती हूँ तो एक नहीं दो। आ जाओ। इतना कुछ मिल गया, केक पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा है। चलो केक काटते हैं। हाय हाय, चाकू कहाँ है? चाकू टोपी से काट। चाकू यहाँ है बुढ़न और बिट्टू शर्मा। आज केक नहीं कटेगा, आज मेरी दादी कटेगी, या पिंक कलर का कद्दू कटेगा, सब में बनेगा। आपको पहले कहीं देखा है? कहाँ देखा बेटा आपने? आपको देख के मेरे हाथ में कुछ अजीब खुजली हो रही है। हाथों में खुजली मुझे देख के ये तो जवानी के दिन याद दिलाती है। ये ओ कि मम्मी है पलक, डबल ओ। मेरी बेटी को जानते हैं? कमाल की बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बड़ी खुशी हो रही है आप सबको देख के। लेकिन एक मिनट, मेरे पास सवाल है, आप दादी से नाराज क्यों हैं? चक्कर क्या है कि बर्थडे है मेरा, और ये जो केक आपको यहाँ पे दिख रहा है ये भी है मेरा। केक तेरा कैसा हुआ? 4 दाढ़ी। केक तो अंडे का है। तो अंडा किसने दिया? वो भी तू देती है? मेरा केक कहने का मेरा मतलब नहीं है, केक वाले को जाके मैंने 16 अंडे दिए और मैंने कहा कि भाई 14 अंडे का केक बना दे। 2 कहाँ गए? मैंने वो तो 4 अंडे का मैंने ऑमलेट खा लिया ना। एक्स्ट्रा 2 कहाँ से आए? तू कैलकुलेशन के बीच में क्यों जा रही है? अंडे मेरे थे, यानी कि केक मेरा है, मैं काटूंगी, वो भी अपने दोस्तों के साथ, तू निकल ले। हाँ हाँ, 4 दाढ़ी तेरा, बर्थडे केक तेरा, मेहमान भी तेरे, हमारा क्या? बाबा जी का ठुल्लू। बात सुन ले। ओए मुई चुड़ैल, केक को हाथ लगाई ना, हाथ तोड़ दूंगी तेरा। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है मैं तो हिमालय पे बैठा हुई साधु हूँ ना, मैं कुछ नहीं करूंगी। क्या करेगी तू? मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। अरे सुनो, तू मेरा दांत तोड़ेगी? दांत तोड़ के तो दिखा, तेरी 4 दाढ़ी ना उखाड़ ली तो मेरा नाम डॉली नहीं। अरे दादी तू क्या कर रही है? देखो आंटी, ये क्या फटा है? ये क्या फटा है? आप उसमें टक्कर मारो ना, एक दूसरे का मुंह तोड़ेगा, दोनों गुल्लक फूट जाएंगे, खत्म
खत्म कर लो अपना काम इधर, चलो। अरे आप अगर इतना जोर से डांटेंगे तो मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पहले मेरा बर्थडे है तो गोविंदा जी एक मुझे कोई गिफ्ट तो दे दे। अच्छा, गलती तेरी माँ बाप करे, नुकसान गोविंदा क्यों करे? पीप आगे कुछ भी ऊल जलूल बातें करती रहती है। पहले ये तो बता, जिस दिन मैं यानी कि ब्यूटी पैदा हुई उसी दिन तुझे पैदा क्यों होना था? माफ करना ब्यूटी चुड़ैल, पहले मैं पैदा हुई थी, दुम हिलाते हुए तू आई पीछे पीछे। तू क्या रणवीर सिंह है कि मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगी? आई बड़ी बुढ़न। अरे हट, केक मैं काटूंगी। सुनो, तुम लोग ऐसे नहीं बनोगे, तुम्हारा केक उठा के फेंकता हूं। नहीं, केक मुबारक हो। चुड़ैल, केक खराब कर दिया तेरा बर्थडे ना, ले खा ले। मैं कहाँ जाऊँ? ओके, हमें और भी काम अभी करना है। तुम लोगों ने हमारा शो खराब कर दिया। नहा के और गंदी लगेगी, रहने दे। अरे हो गया ना जॉनी, अरे हो गया, खत्म हो गया। आई एम सो सॉरी, मैं अपने दर्शकों से माफी चाहता हूँ। ये शो भी और लंबा खींचने वाले थे हम लोग, लेकिन उन्होंने आगे सारा माहौल खराब कर दिया। एक बार सारी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग अपने अपने घरों में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। लेकिन भाई मैं आज शो का कल्मिनेशन ऐसे नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल वैसे करना चाहूंगा जैसे ये सब लोग अपनी फिल्म की शूटिंग के बाद करते थे। पैकअप होने के बाद ये लोग ढोल मंगवाते थे, नाचते गाते हुए पैकअप करते ताकि खुशी खुशी सोए, सुबह खुशी खुशी उठे और दोबारा शूटिंग करें। सो मैं चाहूंगा ढोल वाले सर, हमने पूरा इंतजाम किया हुआ, प्लीज